हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज एग्जाम में आपसे पूछा गया था 2021 ऑड के सिस्टम मेंटेनेंस में उन सभी क्वेश्चंस को। और आई होप आप सारे लोग अच्छे से एग्जाम दिए होंगे। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर स्टूडेंट कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आउट ऑफ सिलेबस या हमारे नोट्स के बाहर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आईडी कंसिस्ट ऑफ। एक आईडी में होता है, अब ये किस आईडी के बारे में बात कर रहा है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, या ये बात कर रहा है आईडीई जिसमें हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं पहले। सोर्स कोड एडिटर, ऑटोमेशन टूल बिल्डर, इंटरप्रेटर और डिबगर और बोथ, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आईडी किसके बारे में बात कर रहा है? ये हार्ड ड्राइव इंटरफेस के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ये आईडीई जिसका हम लोग यूज करते हैं सोर्स कोड को लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, उस आईडी की बात कर रहा है। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में क्या होता है, हम लोग देखते हैं सोर्स कोड एडिटर भी रहता है, हम लोग उस पर टाइप करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। ऑटोमेशन टूल बिल्डर रहता है, वो प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली आपका बिल्ड करता है, कंपाइल करता है। इंटरप्रेटर रहता है, डिबगर रहता है ना। तो यहाँ पे आपको टिक करना था ऑल ऑफ द अबव, और आई होप आप सारे ऑल ऑफ द अबव टिक किए होंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन बूटअप। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा रोम बायोस रहता है, जो हमारा रोम है, उसमें क्या होता है, बायोस प्रोग्राम हमारा असेंबल्ड रहता है, और उसके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है प्रोग्राम। कैसे स्टार्ट होता है, हमने आपको डिस्कस करवाया था कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट होता है हमारा। तो जब वो जो बूट हमारा प्रोग्राम होता है वो रोम में हमारा स्टोर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना था। नेक्स्ट है टास्क कैन कंस्टिट्यूट। एक टास्क में हो सकता है क्या, वन कमांड ओनली, वन और मोर कमांड, ए सिंगल कमांड और ग्रुप ऑफ लिंक्ड कमांड्स, लिंक्ड कमांड ओनली। तो एक टास्क में एक सिंगल कमांड हो सकता है या ग्रुप ऑफ लिंक्ड कमांड्स भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर सी को टिक करना था। नेक्स्ट है आपका विच डिवाइस इज ऑन IRQ6। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो हमने आपको डिस्कस नहीं करवाया था, लेकिन इसका जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा फ्लॉपी ड्राइव जो होता है वो IRQ के 6 नंबर पे, 6 पोजीशन पे होता है। तो आप लोग मैच कर लीजिए क्या आपने फ्लॉपी ड्राइव मारा है। अगर टिक किया आपने फ्लॉपी ड्राइव तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सीपीयूज एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन। हमने आपको बताया था जो सीपीयू का एफिशिएंसी होता है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी दैट इज MIPS को यहाँ पे आपको टिक करना था। नेक्स्ट है आपका डिवाइसेस दैट यूज द बस आर सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग। तो जो सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग होता है वो PCI बस होता है। ठीक है, तो PCI बस में आपको यहाँ पे टिक करना था। नेक्स्ट है आपका वीडियो कैन बी कॉल्ड एज। हमने आपको बताया था वीडियो क्या होता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो स्क्रीन मॉनिटर दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको बोथ में टिक करना था और आप लोग किए होंगे। नेक्स्ट है इंटेल पेंटियम चिप यूजेज। हमने पढ़ा था जो इंटेल के पेंटियम चिप थे वो आपका कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन दोनों को क्या करते थे, यूज करते थे। तो आपको बोथ ऑप्शन नंबर सी में टिक करना था। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर इन मदरबोर्ड। इनमें से कौन सा मदरबोर्ड में नहीं होता है। सेम क्वेश्चन पूछा गया जैसा हमने MCQ में डिस्कस किया था, ऑप्शन भी सेम है। सिस्टम क्लॉक होता है मदरबोर्ड में, बसेस होती हैं, पोर्ट्स डिफरेंट्स होते हैं, VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल स्टूडेंट मदरबोर्ड में असेंबल्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना था। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। ओके, ट्रेस प्रोग्राम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, प्रोग्राम को ट्रेस करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका बोर्ड डेट आर यूज्ड टू कनेक्ट एडिशनल डिवाइसेस टू द मदरबोर्ड आर कॉल्ड। वैसे बोर्ड जो कि एडिशनल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंशन कार्ड या एक्सपेंशन बोर्ड बोलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका व्हेन इंस्टॉलिंग अ मॉडेम इनटू अ PCI स्लॉट। ठीक है, व्हाट शुड बी इंस्टॉल्ड फर्स्ट, द हार्डवेयर और द ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइवर नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइस होगा। ठीक है, व्हेन इंस्टॉलिंग अ मॉडेम इनटू अ PCI स्लॉट, जब हम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट में किसी मॉडेम को हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले किसे इंस्टॉल किया जाएगा, द हार्डवेयर को, मीन्स डिवाइस को, या ड्राइवर को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे तब ना ड्राइवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइस आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग टिक किए हैं स्टूडेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइंस द सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम इनटू फॉर्म सुटेबल फॉर एग्जीक्यूशन। और ये हमने सी लैंग्वेज में ही पढ़ा था कि जो डिफरेंट कंपाइल्ड मॉड्यूल्स होते हैं उसको एक सुटेबल फॉर्म में क्या करता है, बिल्ड करता है एग्जीक्यूशन के लिए। वो काम होता है लिंकिंग लोडर का, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ऑब्वियसली टिक किए होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी प्रोग्राम कांट बी रिमूव्ड बाय अस। हम लोगों ने सेम क्वेश्चन पढ़ा था कि रोम में जो प्रोग्राम होते हैं वो हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। हालांकि बाद में हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल और डबल ईपी रोम के, तो वो सब अलग कॉन्सेप्ट है। जो कोर कॉन्सेप्ट रोम का है कि हम लोग रोम से प्रोग्राम को जो है रिमूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर्ड बाय पेंटियम। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, IC8085 और सेम ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो हमने पढ़ा था कि जो पेंटियम था वो क्या था, एक ग्रुप ऑफ प्रोसेसर था, है ना। जस्ट हमने किस MCQ में डिस्कस किया था मुझे याद नहीं है, क्योंकि हमने 6-7 ईयर्स के MCQ PYQ हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो पेंटियम है स्टूडेंट, वो क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोसेसर है एक, और ये इंटेल के द्वारा डेवलप किया गया था एज अ सक्सेसर ऑफ IC80486, और IC80486 के साथ ये कंपैटिबल भी था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे स्टूडेंट टिक करना था। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है उन्होंने बिल्कुल करेक्ट टिक किया है, और हमने पढ़ाया भी था, तो आप लोग बिल्कुल सही टिक किए होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज यूनिक्स। ये भी एकदम पढ़ाया हुआ MCQ है। ओनली मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ओनली अ टाइम शेयरिंग सिस्टम, नो टाइम शेयरिंग एंड नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम बोथ। बिल्कुल, तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या था, टाइम शेयरिंग भी था और मल्टी प्रोग्रामिंग भी था। ये भी पूछा हुआ, यानी हमारा डिस्कस कराया हुआ सवाल है। नेक्स्ट है टेस्ट, ये टेस्ट नहीं है, टेक्स्ट होगा आपका, ठीक है। टेक्स्ट एंड इमेजेज आर डिस्प्लेड, एंड नहीं होगा, आर डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर बाय इंडिविजुअल डॉट्स कॉल्ड। तो उन्हें क्या कहा जाता है, कर्सर, पिक्सल, CRT, LED। तो उन्हें पिक्सल कहा जाता है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले से। नेक्स्ट है बायोस स्टैंड्स फॉर, काफ़ी हल्का सवाल है और हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है काफ़ी दफ़ा कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल स्पीड ऑफ अ SATA हार्ड ड्राइव। यहाँ डिवाइस नहीं होगा, डिवाइस भी हो सकता है या हार्ड ड्राइव, सीधा आप लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जो MCQ डिस्कस किया था स्टूडेंट PDF के साथ, और PDF हमने प्रोवाइड किया था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है, कि एक SATA हार्ड ड्राइव जो होता है उसका जो एक टिपिकल स्पीड होता है वो क्या होता है, 7200 RPM होता है। तो आप अगर ऑप्शन नंबर डी टिक किए तो बिल्कुल आप करेक्ट टिक किए स्टूडेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ रोम। ये भी हमने डिस्कस किया, फ्लैश, DRAM, SRAM, तो इसमें हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। तो हमने देखा स्टूडेंट की MCQs में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है लगभग, और लगभग क्या, हमने सारे क्वेश्चन को, जस्ट 2 क्वेश्चन को छोड़ के डिस्कस किया हुआ है। तो यानी आपका 18 मार्क्स तो कन्फर्म है। वो 2 आप मैच कर लीजिएगा, जो फ्लॉपी ड्राइव वाला था और एक और था। तो अगर आप सही मारे होंगे तो ठीक है, अन्यथा में भी जाने दीजिए, कोई 2 नंबर कोई मायने ऐसा नहीं रखता है। तो आप लोग अब चलिए जल्दी से MCQ में आपको कितना मार्क्स आया है नीचे कमेंट कीजिए। आपका 17, 18, 19 जितना भी आया है नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ग्रुप बी में आपसे पूछा गया है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स दोनों करवाए थे, VVI और PDF भी आपको दिया था। तो देखते हैं कितना क्वेश्चन लड़ा है। फर्स्ट है आपका राइट नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर कनेक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर कनेक्टर पूछा जा रहा है, ये PYQ में पूछा गया था, और हालांकि हमने PDF में नहीं करवाया था, लेकिन हमने बोला था कि इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, PYQ में पूछा गया है। तो आप एक बार गूगल कर लीजिए। तो अगर आप गूगल करके गए होंगे तो इसे लिख दिए होंगे। और अथवा में क्या पूछा गया है इसी क्वेश्चन के, कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स मेन टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम। इस क्वेश्चन को हमने स्टूडेंट 4 मार्क्स वाले वीडियो में करवाया था। तो अगर आप फर्स्ट नहीं लिखे होंगे या नहीं पढ़ के गए होंगे मान लिया जाए, तो आप तो सेकंड ये वाला अथवा आराम से लिख दिए होंगे। तो यही होता है और क्वेश्चन अथवा का बेनिफिट, कि अगर आपको मेन क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अथवा लिख सकते हैं। और ये क्या पूछा गया है,
अच्छा, ये शायद थर्ड नंबर है, यहाँ पे किसी प्रकार से कट गया है। ये क्या है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ब्रीफली लिस्ट द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। और सेम क्वेश्चन को हमने 4 मार्क्स वाले वीडियो में डिस्कस किया है। हमने बताया है कि एक कंप्यूटर के आपको यहाँ पे क्या करना है, मेन कंपोनेंट्स को लिखने, और आप लोग आराम से इजी वे में लिखते होंगे। और अगर ये नहीं लिखे होंगे तो देखिए अथवा में भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, रैम पूछा है और इसके टाइप्स डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। मतलब आप लोग धुआं धुआं उड़ा दिए होंगे। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। एकदम डिस्कस कराया हुआ क्वेश्चन है। मुझे याद है कि मैंने ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस आपको 4 मार्क्स वाले पीडीएफ में डिस्कस कराया है। और अथवा में पूछा जा रहा है डिफाइन बायोस, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोस। अब कर लीजिए बात, यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है। अब आप लोग वहाँ सोच रहे होंगे ये लिखें ये लिखें ठीक है, तो आपने जो भी लिखा होगा बिल्कुल सही लिखा होगा। फिफ्थ में पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी, सीआरटी और एलईडी तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और एलसीडी के हमने इंटरनल मैकेनिज्म को भी डिस्कस किया था। हालांकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको जस्ट एलसीडी क्या होता है ये लिखना था। अगर आप लोग लिख दिए होंगे अच्छे से, डिस्क्राइब कर दिए होंगे 1 पेज में, तो 4 मार्क्स कन्फर्म है। अथवा में क्या पूछा गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब रेट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए रेट कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस करवाया है। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं, आपको हमने 4 मार्क्स वाले वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस कराया है। तो अगर आपने ये नहीं लिखा होगा तो ये जरूर लिख दिया होगा, मतलब आपको दोनों क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया, यहाँ पे फिर कट गया, ये 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिक्स एंड लिनक्स। देख लीजिए आप, एकदम डिस्कस कराया हुआ क्वेश्चन है ये। हमने 4 मार्क्स वाले वीडियो में आपको ये पीडीएफ में ही प्रोवाइड किया था। हमने कहा था आपको कि एग्जाम के पहले अगर आप बीबीआई एमसीक्यूज वाले पीडीएफ, 4 मार्क्स वाले पीडीएफ और 6 मार्क्स वाले पीडीएफ पढ़ के जा रहे हैं तो आपका मैक्सिमम 65 मार्क्स आने के चांसेस हैं। अथवा में पूछा गया है आपसे ब्रीफली डिस्क्राइब रॉम एंड पी रोम। देखिए रॉम और मात्र पी रोम पूछ रहा है। हमने तो आपको रॉम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, फ्लैश मेमोरी, मास्क रोम सारे पढ़ा रखे हैं, तो कोई बात ही नहीं है। दोनों क्वेश्चन आपको आ रहा है, दोनों ईजी, आप लोग जो बनाए होंगे करेक्ट बनाए होंगे। बात कर लेते हैं अब हम लोग ग्रुप सी के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। हमने चूंकि आपको 6 मार्क्स के भी वीपीआई क्वेश्चन दिए थे कि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए देखते हैं कितना क्वेश्चन आया है। फर्स्ट आपसे 6 मार्क्स में पूछ रहा है हाउ ट्रबल शूटिंग इज डन, राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन इट। हमने आपको बताया था कि ट्रबल शूटिंग क्या होता है, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। हालांकि ये 6 मार्क्स में पूछा गया है, लेकिन हमने स्टेप आपको स्टूडेंट नहीं बताए थे, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्टेप अपने से लिख दिए होंगे कि किस प्रकार से आखिर ट्रबल शूटिंग किया जाता है। ठीक है, हमने आपको मॉनिटर ट्रबल शूटिंग के स्टेप बताए थे, तो ट्रबल शूटिंग आप लोग लिख लिए होंगे और स्टेप अपने से लिख दिए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर 1-2 मार्क्स इसमें कम आ जाए तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अथवा देख लेते हैं कि आप लोग बनाए हैं या नहीं। व्हाट इज बस स्टैंडर्ड, एक्सप्लेन पीसी 16 बिट आर्किटेक्चर। चलिए इसको तो आप लोग छोड़ ही दिए होंगे, यही बनाए होंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने 6 मार्क्स का जो हमारा वीडियो था, हमको लगता है उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि बस स्टैंडर्ड क्या होता है। और पीसी बस 16 बिट आर्किटेक्चर में हमने आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर का जो 16 बिट था उसका आर्किटेक्चर, उसका डायग्राम हमने साथ में आपको बताया था किस प्रकार से वर्क करता है, एप्लीकेशन क्या होता है। तो ईजिली आप लोग इसे लिख देंगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ड्रॉ नीट डायग्राम, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हमने आपको कह दिया था कल ही कि आपको डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर तीनों को सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है, विथ डायग्राम बता दिया गया है किस प्रकार से वर्किंग प्रिंसिपल वर्क करता है, और सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो आई होप आप लोग डॉट मैट्रिक्स का डायग्राम बना दिए होंगे और वर्किंग प्रिंसिपल बाय स्टेप आप लोग डिस्कस कर दिए होंगे। हमने आपको स्टेप्स भी बता दिए थे, पीडीएफ नोट्स दे दिया गया था हर एक वीडियो में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अथवा देख लेते हैं हम लोग, राइट बेसिक मदरबोर्ड कंपोनेंट्स। अब देखिए मदरबोर्ड कंपोनेंट्स पूछा जा रहा है और ये हमने 6 मार्क्स वाले वीडियो में डिस्कस किया है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें डायग्राम बनाने का झंझट है, तो अगर आप लोग ये भी बनाए होंगे तो बिल्कुल सही है दोनों का, क्योंकि वेटेज देखिए सेम रहता है। आपको जो आसान लग रहा है, जो जल्दी बन सकता है एग्जाम में, वो बनाना चाहिए, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पास समय था बिल्कुल आप लोग नीट डायग्राम के साथ डॉट मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किए होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बनाए बिल्कुल सही बनाए। सारा क्वेश्चन में सेम बात ये कि सारा हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट पूछा गया राइट शॉर्ट नोट्स। यूएसबी पोर्ट्स क्या होता है हमने आपको बताए थे, और बूट रिकॉर्ड स्टूडेंट
देखिए सेम क्वेश्चन आ गया कि बूट रिकॉर्ड क्या होता है। हमने आपको पढ़ाया था, अलग से क्वेश्चन बताया था कि व्हाट इज बूट रिकॉर्ड, याद है ना आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका अथवा में पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन भैया सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। सेम क्वेश्चन में 6 मार्क्स के सेम क्वेश्चन में हमने लिख कर बताया था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन और वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। पीडीएफ में हमने इसके आंसर भी दिए थे और सेम आ गया। पढ़ के गए होंगे आप लोग तो मजा आ गया होगा एकदम एग्जाम देने में। नेक्स्ट पूछा गया है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई यूज्ड इन कंप्यूटर, ऑल्सो एक्सप्लेन यूपीएस। बताइए, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है 6 मार्क्स में, ठीक है। अथवा में पूछा गया है एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन लेजर प्रिंटर प्रोसेस इन डिटेल। अब देखिए लेजर प्रिंटर की इसमें सिर्फ स्टेप से पूछ रहा है, डायग्राम नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग इजीली लिख दिए होंगे। हमने आपको लेजर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट तीनों करवा रखे थे, तो इन दोनों में आपने जो भी लिखा होगा करेक्ट लिखा होगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द फीचर्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ एनी 3 टाइप ऑफ वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर। अब देखिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमने आपको नहीं करवाया था, ठीक है। अब हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, हमने नहीं करवाया था तो नहीं करवाया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, फीचर लिखना है स्टूडेंट, और आर्किटेक्चर आपको देना है 3 वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर का। तो चलिए हम लोग अथवा देखते हैं कि क्या अथवा में भी ऐसा क्वेश्चन है जो हमने नहीं पढ़ा है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑल्सो राइट डाउन इंटरनल पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए हमने आपको हार्ड डिस्क ड्राइव का एक सेपरेट लेक्चर बनाया था जिसमें हमने आपको विथ डायग्राम बताया था कि हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, ट्रैक्स किसे कहते हैं, इसमें सिलेंडर क्या होता है, इसमें जो रीड राइट हेड होता है वो क्या होता है, इसमें सेक्टर्स क्या होते हैं। हमने एक एक चीज को आपको विथ डायग्राम डिस्कस कराया था। तो आप लोग वर्किंग लिख दिए होंगे, इंटरनल पार्ट्स लिख दिए होंगे, डायग्राम बना दिए होंगे, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। तो स्टूडेंट जस्ट ये एक क्वेश्चन छोड़कर और जिसका अथवा आपसे बन रहा है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो हमारा बताया गया ही आया है। ओके, तो चलिए अब आप लोग अपना एमसीक्यू का आंसर जल्दी से नीचे में कमेंट कीजिए, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स 65 प्लस मार्क्स आने जा रहा है सिस्टम मेंटेनेंस में, ठीक है स्टूडेंट। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है आई थिंक आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का है, तो अब हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।